जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य यानी कि स्टेटहुड का दर्जा कब मिलेगा, ये लगातार हर कोई जानना चाहता है। जितनी बार भी यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री आए, उन्होंने बयान देते हुए कहा कि जल्द जो है जम्मू कश्मीर को फिर से स्टेटहुड जो है वो दे दी जाएगी, लेकिन उसके लिए उचित समय आना चाहिए। जब ये बातें हो ही रही थी, उसी बीच जो है पहलगाम का इंसिडेंट हो गया। आतंकी हमले में हमारे कई लोग जो हैं, 2 दर्जन से ज्यादा लोग जो हैं वो शहीद हुए और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चला। अब माहौल क्या वैसा है कि स्टेटहुड मिलेगी? क्या माहौल वैसा है, क्या स्टेटहुड दी जाए? इस पर तो विचार विमर्श जो है गृह मंत्रालय ने करना। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें तो राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा जम्मू कश्मीर का, वो चेहरा जो जम्मू कश्मीर में कई बार मुख्यमंत्री रह चुका है। मैं बात कर रहा हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट और जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी की। उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है और जब जब उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट दी है वो तेजी से वायरल हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में ये बयान दिया। संवाददाताओं को कहा, चुनाव के बाद लोग चाहते थे कि उनके मुद्दों को तुरंत जो है समाधान निकले, लेकिन राज्य का दर्जा बहाल ना होने से ऐसा करने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों की कई मांगे हैं जिसमें वह चाहते हैं कि वह मंत्री बने, लेकिन जब तक राज्य का दर्जा बहाल नहीं हो जाता ये कैसे संभव है। फारूक अब्दुल्ला जी ने यह भी कहा कि यदि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने में और देरी होती है तो उनकी पार्टी जो है उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी, यानी कि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करने का इशारा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अगर वह यानी कि केंद्र की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह लंबा समय लेंगे तो हमारे पास जो है सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि जब राज्य का दर्जा बहाल होगा तो हमें सभी अधिकार मिलेंगे। उन्होंने कहा, इजराइल ईरान की बात करें, जो संघर्ष हुआ उसको लेकर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने कहा कि वह अल्लाह से दुआ करते हैं कि वह दोनों देशों को जो है जो अभी सीज फायर हुआ है उसके चलते उन्होंने कहा कि सद्बुद्धि दें और ये सही तरीके से आगे भी काम करें। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की बात करूं तो ये पूर्व मुख्यमंत्रियों ने इजराइल ईरान पर भी स्टेटमेंट दी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये उन्होंने कही वो ये कि जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। अगर चुनी हुई सरकार जो है वो सत्ता में आई है तो उन्हें पावर्स उनके पास होनी चाहिए कि वो डिलीवर जो है वो उन पावर्स को कर सकें। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, लोग चाहते हैं काम हो, सरकार चाहती है काम करे, लेकिन पावर्स की ना होने की वजह से लोगों के काम हो नहीं पा रहे और रुक रहे हैं। जिस वजह से उन्होंने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ने जो फैसला किया था और उसके बाद गृह मंत्रालय और देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि जल्द राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, अगर ऐसा नहीं होता तो एक बार फिर चौखट खटखटाई जाएगी सुप्रीम कोर्ट की और हमें इससे मजबूर ना किया जाए। केंद्र की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने साफ तौर पर यह बड़ी स्टेटमेंट दे डाली है। अब देखना होगा कि राज्य का दर्जा बहाल केंद्र सरकार पहले करती है या फिर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से PIL जो है वो दाखिल की जाएगी और उस पर जो है सुनवाई एक बार फिर से जो है वो चलेगी और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप जो है इस मैटर में करना होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप यूटी में रहना चाहते हैं या फिर आप स्टेटहुड जो है वो वापस चाहते हैं? आपको क्या लगता है, जम्मू कश्मीर के अंदर राज्य का दर्जा बहाल होगा तब आपके कार्य होंगे या फिर यूटी के अंदर LG शासन और मुख्यमंत्री शासन के अंदर ही आपके काम जो है वो अच्छे से हो रहे हैं? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए, वीडियो जैसा शेयर करिए। सारे तरीके के साथ शुभ मिलेंगे भारत मोटर के लिए। जय हिंद।